शहबाज शरीफ को देख ले, वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे ऐसे ऐसे करके डॉलर जमा कर रहा है, दुनिया को बोल रहा था कि भाई हमारी हेल्प करो, सैलाब आ गया, तूफान आ गया। भारत की नकल करने निकला पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। एक कहावत है कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है, मगर शायद पाकिस्तान इस बात से कोई एतबार नहीं रखता, तभी तो हर बार पाकिस्तान श्रीलंका भेज रहा था एड और इंडिया ने उसको बंद कर ली। इंडियन साइड ये कह रही है कि जनाब आपने जो सामान भेजा वो गंदा भेजा है। ये क्या बात है? मतलब एक तरफ तो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन थी, मदद के नाम पर ये खाने का जो सामान है, पैकेट जो थे, राहत पैकेट, वो भेजा गया और 1 साल पहले एक्सपायर हो चुके सामान की सप्लाई कर दी गई। हम आपको बताएं कि रेतवा तूफान की वजह से श्रीलंका में भारी नुकसान हुआ और इसके बाद दूसरे देश श्रीलंका को मदद भिजवाई जा रही थी। इंडिया ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है, इसलिए पाकिस्तान श्रीलंका को बाय एयर जो है वो एड नहीं पहुंचा सकता, उनकी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान ने श्रीलंका की हेल्प की है, वहां पे कुछ सामान भेजा है खाने पीने का जो 1 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। काफी टाइम के बाद मुझे काफी तगड़ी हंसी आई है। देखें, इंडिया जो है वो पूरी दुनिया की हेल्प करता है और श्रीलंका को पाकिस्तान की हेल्प चाहिए भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान इस वजह से आगे आगे बढ़ रहा है कि भैया इंडिया का रिकॉर्ड यहां भी तोड़ना है। बताओ यार, खुद को खाने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर 1 किलो आटा, कोई बड़े जो अच्छे लोग हैं, जिनके पास पैसे वाले लोग हैं, उन्हें 1 किलो आटा नसीब नहीं होता। ये श्रीलंका की हेल्प करने चले और ये पहली बार नहीं है, इन्होंने पहले भी एक कंट्री थी, मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सी कंट्री थी, जिन्होंने इनको एड भेजा था, इन्होंने 3 साल बाद उन्हीं का एड उनको भेज दिया। जो पाकिस्तान वहां पर एक्सपोज हुआ था। आज ये एक्सपायर खाने पीने का सामान, खाने पीने का एक्सपायर माल जो है वो श्रीलंका भेजा है और इस हेल्प में पाकिस्तान ने ज्यादातर वो चीजें भेजी हैं जो खराब हो रही हैं। वहां पर अफगानिस्तान के साथ जो है ट्रेड रोक दिया गया है, अफगानिस्तान ने दरवाजा बंद कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान की खराब हुई है, वो सारी खराब कीड़े लगी चीजें अब श्रीलंका को भेजी जा रही है और श्रीलंका के आगे अपने आप को जो है वो ऐसा हमदर्द दिखा रहा है कि भाई हम तो भाईजान, आपके असली भाईजान हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हालत खराब थी, आप फिर भी पाकिस्तान छोड़ के नहीं भागे क्योंकि वो पाकिस्तान के कहने पे नहीं रुके थे। वो प्लेयर्स वो इस वजह से रुके थे क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उनको धमकियां दी थी, इस वजह से वो बेचारे प्लेयर डर के मारे पाकिस्तान में सीरीज खेल के गए हैं। अब ये बोलते हैं कि इंडिया हमें रास्ता नहीं दे रहा, हमें श्रीलंका की हेल्प करनी है। मैं तो कहता हूं इंडिया को कि भाई इनका ये जो भी कार्गो प्लेन है, इनको रास्ता दिया जाए ताकि दुनिया देखे कि ये क्या बेचते हैं इस कार्गो प्लेन में श्रीलंका के लिए। भिखारी के पास पजामा नहीं है पहनने के लिए, ये चला है श्रीलंका को हेल्प करने के लिए। श्रीलंका आज चाहे तो पूरे पाकिस्तान को खरीद ले। पाकिस्तान मीडिया पे अच्छा बहाना बनाया हुआ है, श्रीलंका को बोल रहा है कि भाई हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन भाई इंडिया हमें रास्ता नहीं दे रहा है। यहां से ये अपने आप को बचा रहा है। लेकिन जो हेल्प पाकिस्तान ने भेजी है वो भी एक्सपोज, वो तस्वीरें जो उन्होंने शेयर की है वो 1 साल पहले एक्सपायर हो चुकी खाने पीने की चीजें, जहर जो है वो श्रीलंका को भेजा है और श्रीलंका ये मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड हो चुका है। पाकिस्तान, बताओ यार, आप किसी दुनिया में जाके बोलो कि पाकिस्तान किसी देश की हेल्प कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आया हुआ था, शहबाज शरीफ अपने मुंह से चिल्ला रहा था कि भैया हमारी हेल्प करो, हमारी हालत खराब है। लेकिन श्रीलंका ने तो अपने मुंह से बोला ही नहीं और अपने श्रीलंका की पीठ के पीछे इंडिया खड़ा हुआ है, उसको जरूरत ही नहीं है बाकी दुनिया के हेल्प की। लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है हमने श्रीलंका की हेल्प की। 3-4 चावल की बोरियां हैं, पता नहीं बोरियां तो चावल की दिख रही है, अंदर भाई ऊपर वाला जाने दाल वाल भरा है क्या भरा है, वो भी एक्सपायर। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर हिसाब से वो 15-16 बोरियां वहां पे रखी हुई है और ये पाकिस्तान के जो है ऑफिशियल गवर्नमेंट जो है अकाउंट ने ये शेयर किया है। मुझे लग रहा था कि गाड़ियां वाड़ियां बड़ी होगी भाई, ट्रक्स भरे होंगे, मैं 15-20 जो है वो बोरे रखे हुए हैं, वो भी एक्सपायर बोरे। उसकी तस्वीरें निकाल के बोलते हैं हमने श्रीलंका की हेल्प की है। अबे इतना हेल्प तो मैं कर लेता हूं लोगों की। देश के नाम पे 15 बोरियां हेल्प की है, वो भी एक्सपायर। यार पाकिस्तानियों बड़े जोकर हो तुम लोग, और ये तुम्हारी सरकार हमेशा तुम्हें जलील करती है। ये पाकिस्तानी जो लोग हैं ये सोशल मीडिया पर हमेशा जलील होते हैं क्योंकि इनकी सरकार ही जोकर की है।
शहबाज शरीफ को देख ले, वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे ऐसे ऐसे करके डॉलर जमा कर रहा है, दुनिया को बोल रहा था कि भाई हमारी हेल्प करो, सैलाब आ गया, तूफान आ गया। आज कहता है भाई इंडिया हमें रास्ता नहीं दे रहा, हमें श्रीलंका की हेल्प करनी है। ऐसा लग रहा है पता नहीं इंडिया इनको रास्ता देगा। कौन से जो है कार्गो प्लेन भर भर के इन्होंने सोना भेजना है, कौन सी दवाइयां, एड, मेडिसिन, खाने पीने की चीजें, इन सारी चीजों की खुद पाकिस्तान को जरूरत है। बिना किसी तूफान के पाकिस्तान में तूफान चल रहा है। पाकिस्तान ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसका खुलासा होते ही मुनीर शहबाज मुंह छिपाते भाग रहे हैं, क्योंकि जो खबर सामने आई है उसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है और यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि जब देने की नीयत नहीं तो ढोंग या फिर परपंच क्यों करता है पाकिस्तान। इतनी इंसानियत तक नहीं बची। अब पूरा मामला क्या है आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में, मगर उससे पहले पाकिस्तान के नए झूठ का पर्दाफाश कर देते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने पहले झूठ फैलाया कि चक्रवात में प्रभावित श्रीलंका को वो मदद करना चाहता है, लेकिन भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर रखा है, जिसके कारण वो मदद नहीं भेज पा रहा। मगर हर दावों की तरह पाकिस्तान का ये फेक प्रोपोगेंडा भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। भारत ने साफ कहा कि तूफान दितवाह से प्रभावित श्रीलंका के लिए राहत सामग्री ले जा रहे पाकिस्तान की ओवरफ्लाइट को अपने एयर स्पेस से गुजरने की मंजूरी 4 घंटों के लिए दे दी गई है और सिर्फ मानवीय मदद के लिए भारत ये कदम उठा रहा है। अधिकारियों ने पाक के सभी आरोपों को बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बताया। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए अटैक के बाद में पाकिस्तान पर कठोर कार्रवाई करते हुए भारत ने एयर स्पेस को बंद कर रखा था। आइए अब आपको पाक की नीच हरकत के बारे में बता देते हैं। पाकिस्तान की सरकार ने दोस्त तुर्की के बाद अब श्रीलंका के साथ धोखा किया है। पाकिस्तान ने मानवीय सहायता के नाम पर चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका को एक्सपायरी फूड आइटम भेज दिया। श्रीलंका में पाकिस्तान के उच्चायोग ने जो तस्वीरें जारी की है उससे ही इस फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। पाकिस्तान ने राहत सामग्री के नाम पर पानी, दूध और बिस्कुट भेजा, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को पकड़ लिया। अब ये तस्वीरें शेयर करके कंगाल पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। इससे जहां श्रीलंका की सरकार भड़क उठी है तो वहीं पाकिस्तान को राजनयिक शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। सोशल मीडिया यूजर्स ने तस्वीर देखकर बताया कि पाकिस्तान ने जो राहत सामग्री भेजी है उसकी एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 है। उन्होंने पाकिस्तानी दूतावास को जमकर ट्रोल किया है और कहा है कि ये राहत सामग्री 10 परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है और ऊपर से ये एक्सपायरी है। एक यूजर ने ये भी लिखा कि नीच किस्म के लोग हैं पाकिस्तान के। बता दें कि इसके पहले साल 2023 में भी तुर्की में भूकंप के दौरान पाकिस्तान ने वही राहत सामग्री तुर्की को वापस भेज दी जो तुर्की ने कराची में बाढ़ के दौरान भेजी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सपायरी और बेकार खाना देखकर अधिकारियों को श्रीलंका के आपदा प्रबंधन और विदेश मंत्रालय से इसको लेकर गंभीर चिंता जतानी पड़ी है। जिसके बाद श्रीलंका सरकार ने पाकिस्तान से औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से इस घटनाक्रम पर आपत्ति जताई होगा। तो उसके बाद उन्होंने जाने की इजाजत दे दी थी और सामान हम लेकर पहुंच गए। भारत ने बिल्कुल उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है कि आप सामान क्यों दे रहे हैं या मदद क्यों कर रहे हैं। ये तो श्रीलंका की तरफ से कुछ फोटोज आई है, कहाँ तक सही है, फेक है या किसी ने वैसे ही शरारत में लगाया है, और सच भी हो सकती है कि कई चीजें ऐसी हैं जो एक्सपायर्ड हैं और उनकी जो डेट है वो 2024 लिखी हुई है। फोटोज आई हैं, वो फोटोज मेरे पास भी हैं, मैंने भी अपने शो में दिखाया है। कुकिंग ऑयल वगैरह है जिसके ऊपर ये डेट्स हैं। और आज मैं एक इंडियन टीवी पर गई थी, वहां पे डॉक्टर इरशाद जो कि PMLN के मेंबर हैं, उनका कहना था कि कुछ NGOs वगैरह जो हैं वो भी कभी गवर्नमेंट को सामान दे देती हैं कि जी किसी कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो कभी कभी ऐसे पुरानी चीजें दे देती हैं। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो उसके ऊपर सर भारत ने हमें कुछ नहीं कहा है, ना ही उन्होंने एयर स्पेस बंद की है, ना ही उन्होंने मतलब इजाजत देने से इनकार किया है। वो जो थोड़ा बहुत टाइम बीच में होता है तो देर में हमारे लोगों ने उछलना शुरू कर दिया है। उनका ख्याल था कि बस एक मिनट के अंदर ही जो है उनको परमिशन मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा मतलब 1-2 घंटे लगते हैं और उसी के बीच में जो है वो हमारे न्यूज़पेपर्स ने या हमारे इंटरनेट पे जो लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया और कुछ ही देर के बाद परमिशन मिल गई और चला भी गया हमारे से सामान। अब वो तो श्रीलंका के लोगों ने कहा है सर, इंडियंस ने तो वैसे मतलब अपने चैनल्स पे दिखाया कि श्रीलंका के लोग कह रहे हैं। और वो अगर आप कहते हैं तो मैं फोटो आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास है अगर आप कहें तो वो सब वो प्रॉब्लम था। ऐसा भारत ने नहीं कहा कि सामान खराब है, वो तो श्रीलंका के लोगों ने खुद बताया। लेकिन हो सकता है कि मतलब एक आध कोई पैकेट ऐसा निकल आया। श्रीलंका जो है वो तो देखें, मेरी बात सुने, श्रीलंका ऐसे क्यों कहेगा कि चीजें खराब हैं या ऐसे? वो तो इंडियंस ने वहां पे हाईलाइट कराया होगा कि यहाँ गलत फेक। देखें मैडम, जो मुझे एक बात बताएं, जो मीडिया पूरे के पूरे मुल्क पे एक फैसलाबाद में जो है एक बना सकता है, समंदर बना सकता है, तो वहां पे तस्वीर पे डेटें चेंज करना क्या मुश्किल काम? तो आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान ने जो गुडविल क्रिएट की उसको टारगेट किया गया है इंडियन साइड से? या क्या आप समझ नहीं आए कि
पाकिस्तान लापरवाह है? आप समझते हैं पाकिस्तान कैसे लापरवाह हो सकता है? पाकिस्तान ने तो अच्छी कोशिश की होगी। नहीं सर, लापरवाही की बात नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ये जो फोटोज आई हैं जो मैंने आपको दी हुई है, तो ये फोटोज जो है ये पहले शुरू तो वहीं से हुई थी, श्रीलंका से। जैसे अफगानिस्तान से इमरान खान वाली खबर निकली थी और अब बाद में भारत ने उठाई, इसी तरीके से श्रीलंका से ये न्यूज चली थी, उसके बाद भारत ने उठाई और वो भी उनके कुछ चैनल्स ने। बाकी तो कह दें कि भाई गवर्नमेंट कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फेक है, वैसे ही फैलाया जा रहा है, उसमें इतने टची होने की क्या बात है? आप लोग तो इतना शोर ऐसे मचा रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि इतना शोर तो इंसान तभी मचाता है जब कुछ दाल में काला हो। अगर कुछ नहीं है तो बस छोड़ दें, खबर आई गई हो जाएगी, ऐसी क्या बात है? और हमारे यहाँ तो ऐसे ही एक्सपायर्ड सामान तो वैसे हमारी मार्केट्स में भी मिल रहा होता है। कई बार आप देखें बड़ी बड़ी शॉप्स जो इस्लामाबाद की हैं, वो कभी कभार आप जाएं चॉकलेट्स वगैरह लेने सीजन के एंड में, तो वो एक के बजाय 2 दे रहे होते हैं एक के प्राइस में। और उसकी रीजन यही होती है कि वो एक्सपायर हो रही होती है या हो चुकी होती है, बिल्कुल होने वाली होती है, तो वो कहते हैं जी एक की कीमत में आप 2 ले लें। तो यहाँ पर तो सर आम सी बात है, हमारे यहाँ तो मेडिसिन भी ऐसी मिलती हैं जो एक्सपायर्ड होती हैं, लोग अक्सर जो है उसमें लोगों को नुकसान होता है। तो अगर कोई एक आध पैकेट ऐसा चला गया होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि सारा का सारा सामान ही ऐसा है, कोई एक आध पैकेट हो सकता है इस तरह का चला गया हो, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारी की कंट्रीज में तो ये चलता रहता है, कुछ नहीं होता। आप जो है विद इन लिमिट चीजों को भी एक्सपायर्ड शो कर सकते हैं। ये तो खाली चंद जो तारीखें लिखनी है उसके ऊपर, यू कैन राइट डाउन। ऐसा मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये असल में इंडिया की एक साइकी बनी हुई है कि पाकिस्तान के पॉजिटिव काम को भी आप नेगेटिव करके दिखाते हैं। और अगर ऐसा हुआ है, मैं समझता हूं तो ये बहुत अफसोस की बात है और हमें ऐसी चीजों को जो है वो बहुत ज्यादा गौर से और फोकस करके देखना चाहिए ताकि कोई ऐसी चीज ना हो जाए, खासकर जो इंटर कंट्री के दरमियान जो चीजें होती हैं उनमें ऐसी कोई चीज ना हो जो किसी के लिए भी जो है वो सुक्की का बात बने। बिल्कुल। और सवाल ये है, सीडीएफ से दूरी क्यों अभी तक ऐलान नहीं किया गया? क्यों अब तक चुनाव नहीं किया गया? क्या इसके पीछे कोई एक बड़ा गेम हो रहा है? और जो मुनीर के साथ जो सत्ता की दूरी दिख रही है, ये क्या दिखा रहा है? ये गवर्नमेंट का सुगत स्टैंड है। गवर्नमेंट ये कह रही है, यानी नवाज लीग, उनके मिनिस्टर जितने भी हैं उन्होंने सबने स्टेटमेंट दिया। डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने भी जो है ये स्टेटमेंट दी है कि जनाब हम कोई भी नोटिफिकेशन हरीडली नहीं करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस एक मुकम्मल हो रहा है। ये एक पहली दफा एक कमांड बनने जा रही है क्योंकि एक मॉडर्न वॉरफेयर की एक रिक्वायरमेंट है। इट इज द यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिफाइड कमांड, क्योंकि मल्टीपल डोमेन का दौर आ चुका है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया में सुरखरू हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर 1 के बाद और बहुत आगे जा चुकी है। रॉकेट फोर्स हमारे पास है, साइबर कमांड हमारे पास है, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड हमारे पास है, हमारे पास ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान थोड़ा सा एक्टिव मोड में है ताकि अपनी सुरक्षा नीति में बदलाव